आज हम लोग शुरू कर जा रहे हैं दोस्तों प्रतिशत। प्रतिशत क्या होता है, जैसे कि हिंदी में इसको प्रतिशत कहते हैं, इंग्लिश में इसको परसेंटेज कहते हैं। प्रतिशत क्या होता है, प्रति का अर्थ होता है पर। पर मीन्स डिवाइड भी इसको कह सकते हैं हम लोग। डिवाइड। और शत का मतलब होता है 100, 100। अब प्रतिशत जहाँ भी लिखा हुआ हो उसका अर्थ होता है 1/100। ये प्रतिशत का सिंबल है और ये है इसका फ्रैक्शन, भिन्न जिसको कहते हैं। किसी भी परसेंटेज को हम अगर जो भिन्न में बदलेंगे तो कैसे बदलते हैं। 20% दिया हुआ है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 20 × 1/100। परसेंटेज दिया हुआ है, इसका मतलब 1/100 से मल्टीप्लाई होगा और इसको हम लोग काट देंगे, p × 100 तो 1/5। 20% को हम लोग फ्रैक्शन में 1/5 लिख सकते हैं। अब चलते हैं आगे। अब हम लोग चलेंगे 100% को फ्रैक्शन में बदलना है तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि 100% दिया हुआ है तो इसको हम फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे। तो 100 लिख देंगे और परसेंट के बदले क्या लिखेंगे, 1/100 तो कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 1, ये हो जाएगा फ्रैक्शन। इसी चीज़ को हम परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे, जैसे 1 को हम लोग परसेंटेज में चेंज करना है तो क्या करेंगे, 1 को गुना कर देंगे 100 से तो 100%। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, अब ये जो प्रोसेस है, प्रोसेस को अब जैसे नोट हम लोग लिखेंगे, नोट परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने के लिए 1/100 से गुना करेंगे, गुना करते हैं और सेकंड। और दूसरा क्या, फ्रैक्शन को अगर जो परसेंटेज में चेंज बदलना है, बदलने के लिए 100 से गुना कर देते हैं, गुना करते हैं। अब जैसे कि क्या होगा, फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाई 100, परसेंटेज लगा देंगे, यही हो जाएगा हमारा। इस साइड में परसेंटेज है दिया हुआ, परसेंटेज लगा देंगे। अब चलते हैं कुछ इम्पोर्टेंट्स जो परसेंटेज है उसका हम लोग लिख देते हैं, वो आप लोग याद कर लीजिएगा। अब चलते हैं, अब जैसे कि 100% को हम लोग फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे, 1। 50% को क्या लिखेंगे, 1/2। 25% को हम लोग क्या लिखेंगे, 1/4। 20% को हम लोग क्या लिखेंगे, 1/5। अब जैसे कि 16.2/3% को हम लोग क्या लिखेंगे, अब इसको हम लोग चेंज कर देते हैं, जैसे 16 × 50/3 और परसेंट को क्या करेंगे, 1/100 में तब्दील कर देंगे, 2 1/6। ये एग्ज़ाम में जब आएगा तो इतना प्रोसेस करना नहीं है हम लोग को, डायरेक्ट याद रखना कि 16.2/3% आया तो उसका फ्रैक्शन में होगा 1/6। इससे क्या होगा, सॉल्यूशंस आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। अब ये सब अच्छी परसेंटेज हैं, अच्छी परसेंटेज को तो हम आसानी से निकाल ले सकते हैं, ये हमें पता होता है। लेकिन जो बुरी परसेंटेज होता है जिसको हम लोग नहीं निकाल सकते, उसको हम लोग याद करना ही पड़ेगा। इसके लिए हम आपको सारा चार्ट लिखवाते हैं।
अब जैसे कि 7 फैमिली से जो बिलोंग करता है परसेंटेज, हम लोग लेते हैं पहले 14.28%। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 14.2/7%। अब इसको हम लोग फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, तो फ्रैक्शन में हो जाएगा ये 1/7। 1/7। अब इसी का फैमिली से अब हम लोग 28.57%, तो इसको हम लोग पूर्णांक में कैसे लिखेंगे, 28.4/7। इसको हम लोग फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं, तो फ्रैक्शन में लिखेंगे ये 1/7 का कितना गुना है, देख लीजिए, 4 दूनी 2 गुना है तो 2/7 हो जाएगा यहाँ पे। और चल 42.85%, तो 42.6/7। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 42 तो 3/7। ये हम लोग देखेंगे कि 1/7 को हम लोग 1/7 जो है, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं पॉइंट में, 0.142856 इतना हो जाएगा। अब 1/7 को हम 100 से गुना कर दें, इसको 1/7 को फ्रैक्शन को अगर जो हम लोग परसेंटेज में चेंज करें तो 100 से गुना करेंगे तो ये पॉइंट बढ़ करके 14.28 हो जाएगा, तो 14.28% हो जाएगा। तो वही चीज़ हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे, और ये जो है एक दूसरे से रिलेटेड है, और याद करना उतना भी आसान नहीं है। 14.28, 14 जहाँ आ गया 14×28, 14 के परिवार से आएगा, मतलब 1/7 होगा। 14×28 है तो वह 2/7 हो जाएगा, और 4×42 है तो 3/7 हो जाएगा। अब देखते हैं 57.14%, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 57 पॉइंट, अभी कितना का है, 14/28 आएगा, तो ये कितना कहा जाएगा, 1/7, तो 1/7 हो जाएगा पूर्णांक। अब इसको हम लोग परसेंटेज फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14×4 56 के करीब करीब में आ रहा है, और तो ये हम 4/7 लिख देंगे। ये क्या होता है, जो इसका जो पॉइंट है 1 4 2 5 6, ये एक सर्कल में रेगुलेट होते रहता है, 1 4 2 8 5 7। एक बार इसके बाद ये आएगा तो फिर ये आएगा, 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 इसी तरह से घूमते रहता है। देखिए 14.28 आया, अब इसके बाद 28.56 आया, फिर 42.85 आया, फिर 57.14 आया, जो आएगा उसके बाद ही लगातार आएगा, माने 57 है तो 57.14। अब इसके बाद देखिए 71.42, ये परसेंट किसके बराबर होगा परसेंटेज में, तो 71.3/7। 3/7 में देखिए क्या है, 42.85 है, तो 42 आ गया। अब इसको हम परसेंटेज में लिखेंगे, इसको फ्रैक्शन में क्या करेंगे, 14 का पहाड़ा पढ़िए कितना बार आता है, 14×5 = 70, करीब करीब 5 बार में आ रहा है, तो 5/7। इस प्रकार से चलते रहेगा। 7 फैमिली इसको कहते हैं। अब चलते हैं 8 की फैमिली से कौन कौन सा बिलोंग करता है। जैसे कि क्वेश्चन में आ गया 12.5%, ये इसको हम लोग क्या लिखेंगे, तब 12.1/2%, इसको हम लोग फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे, 1/8। अब इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते रहते हैं, जैसे हो जाएगा जा कर के 37.5%, तो ये किसका हो जाएगा, 37.1/2%, तो 12×3 = 36, लगभग ये 3 बार पढ़ने पर आ रहा है, तो 3/8 पर हो जाएगा फ्रैक्शन में। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट 62, 12×6 = 72, 62.5%, तो 62.1/2%, इसको क्या हम लोग लिखेंगे,
5/8, 12×5 = 60। ये 12×5 60 आ रहा है, लेकिन ये 2.5 ज़्यादा है, क्योंकि ये 0.5 में आप मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं। 0.5 मैंने 12.5 मल्टीप्लाई बाई 5 कर देंगे तो 62.5 इतना ही आएगा। इसलिए उतना टाइम नहीं है हम लोग के पास, लेकिन लगभग जो पास में रहता है वहीं आएगा। पॉइंट से तो उतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब चलते हैं 87.5% इक्वल टू का 87.1/2%। इसको फ्रैक्शन में हम लोग क्या लिखेंगे, बरसते 84, तो 7/8 ये हो जाएगा। अब इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए, 7/8, 9/8। अब चलते हैं अगला 9 की फैमिली से। अब जैसे कि 11.11% है, तो इसको हम लोग फ्रैक्शन पूर्णांक में क्या लिखेंगे, 11.1/9%। इसको फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे, 1/9। अब लिखेंगे 22। सेम 1/11.11 रहे या 22/22 रहे, माने सेम डिजिट रहेगा ना, तो वो 9 की फैमिली से बिलोंग करेगा। ये आप देखते हुए पहचान जाइएगा। तो 22.2/9%, तो इसका क्या होगा, 2/9। (44.44%), तो ये क्या हो जाएगा, 44.4/9%। तो ये हो जाएगा कितना, 4/9। अब देखते हैं 55.55%, तो यह हो जाएगा 55.5/9% इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5/9। ये सेम डिजिट अगर जो रहे रेशियो में, जैसे 5.55%, तो ये क्या हो जाएगा, 9 की फैमिली से बिलोंग करेगा। और 11 का जितना मल्टीपल रहेगा उतना बाई 9 हो जाएगा। ये आपको आसानी से याद हो जाएगा। 1/10 क्या होगा, ये 10% हो जाएगा। अब इसको 1/10 को हम 10%, इसको हम लोग परसेंटेज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 शून्य से 1 शून्य 10% आ जाएगा। तो उसी तरह से अब चलते हैं अब 11 की फैमिली से। 11 की फैमिली में क्या होगा कि 9.09%, इसको हम लोग फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं, 9.1/11%। फ्रैक्शन में क्या होगा, 1/11। सेम नंबर रिपीटेड फॉर्म में होगा, 9 9 9, जैसे कि 9 दूनी 18 होगा, तो 18.18%। इसका क्या होगा, 18.2/11%। इसका क्या होगा, 2/11। 9 दूनी मल्टीप्लाई माने सेम डिजिट होगा, यह 27 हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 27.3/11% इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/11। अब हम लोग चलते हैं 63% लिख दिए, तो क्या हो जाएगा, 63 7/11 तो ये क्या हो जाएगा, 7/11। 7/11 क्यों होगा, 9 सत्ते 63 होता है, 6 अब 9 छक्का 54 होता है, तब 54.54%। तो क्या लिखेंगे, 54.6/11%। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 6/11। अब चलते हैं नेक्स्ट। आप लोगों को लग रहा होगा कि ये परसेंट क्यों बताया जा रहा है हम लोग को, लेकिन जब इस टाइप का आ जाएगा आपको एग्ज़ाम में कि 54.54% की कोई, तो इसको आप फ्रैक्शन में बिना फ्रैक्शन में चेंज किए हुए आप आंसर निकाल नहीं सकते हैं। और इसको आप फुल प्रोसेस के साथ निकालने जाएंगे फ्रैक्शन में, तो इतना समय चला जाएगा कि आपका से एक भी क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। इसलिए आप लोग को ये याद करने की ज़रूरत है। 1/16 उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/16 को हम लोग लिख सकते हैं 6.1/4%। इसको हम लोग दशमलव में लिख सकते हैं 6.25%। 1/17 का क्या हो जाएगा,
5.88%। 1/18 का क्या होगा? 1/18 का हो जाएगा 5.55%। 1/19 का क्या हो जाएगा? 5.26%। 5.26%। अब 1/20 का क्या होगा? 5%। 1/20 का 5%। अब हम लोग चलते हैं, ये सभी इम्पोर्टेंट है, ये आप लोग लिख लीजिएगा। 1/24 का क्या हो जाएगा? 4.16%। वैसे तो हम पूरा परसेंटेज का एक चार्ट बना करके आप लोग को कल एक वीडियो में दे देंगे, लेकिन उससे पहले चलते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं हम लोग। कॉन्सेप्ट जैसे कि ए परसेंटेज ऑफ बी अगर जो दिया हुआ रहे तो हम इसको कर सकते हैं बी परसेंटेज ऑफ ए, ये दोनों बात बराबर होगा। अब जैसे कि देख लीजिए, ए अब परसेंटेज है तो इसका अर्थ है कि ये गुना है इसके बीच में, परसेंटेज और ए के बीच में, और ऑफ का तो मतलब ही होता है गुना, और बी तो इस जब ये सब गुना है तो इसको हम इसमें डाल दिए। ये अगर जो ए परसेंटेज ऑफ बी दिया हुआ है तो उसको आप बी परसेंटेज ऑफ ए कर सकते हैं। इसका हम दूसरा क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, जैसे कि 420 परसेंटेज ऑफ 14.28। अब हम लोग मन में ही करेंगे कि परसेंटेज 14.28 पर परसेंटेज लगा दिए तो क्या हो जाएगा? 14.28% हम लोग क्या पढ़े थे? ये 7 फैमिली से बिलोंग करता है। 14.28% इज इक्वल टू 1/7, ये हम लोग अभी पढ़ चुके हैं। तो इसको हम परसेंटेज बी को दे दिए तो ये परसेंट हो गया, तो 1/7 हो गया, और मल्टीप्लाई कर दिए 420 में तो क्या हो जाएगा? 60। तो 60 आंसर। अगर जो इस तरह से हम नहीं सोल्व करते, इसका परसेंटेज निकालते, फिर ये अगर जो ये दशमलव का हमको पता नहीं होता कि 1/7 होता है तो फिर हमको इसका भी सॉल्व करना पड़ता, तो बहुत ज़्यादा समय लग जाता दोस्तों। इसलिए हम लोग परसेंटेज को पूरा रट लेना है आपको, और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।